हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम निकालने के बारे में। तो एलसीएम निकालते समय हमें किस-किस बातों का ध्यान रखना होता है, क्या इसके नियम होते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को जानेंगे इस वीडियो में। और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को ही कहा जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम निकालने का विधि को। और एलसीएम निकालने के लिए किस पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है तो समझेंगे। देखिए, जब कोई भी संख्या दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 32 दिया गया है, 64 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करके लिखना होगा 32, 64 और 12। देखिए, यहाँ पे 3 संख्या दिया गया, आप 2 संख्या का भी लसा इसी तरह निकालेंगे और एक संख्या का भी लसा इसी तरह निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब 32, 64 और 12 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर 32, 64, 12 लिखते हैं और इस तरह एक लाइन खींचते हैं। ठीक है। अब हमें इस नियम के अनुसार, एलसीएम के नियम के अनुसार, हमें सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसे भाग देना है और उसके बाद उसे नीचे लिखना है। यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा सबसे छोटा संख्या होगा जिससे 32, 64 और 12 कट जाए। ठीक है, पूरी तरह से। और ध्यान देना ये भी होगा, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 32, 64, 12 है, तो ये 2 का पहाड़ा से कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट वाला जो संख्या है, इकाई अंक, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 2 है। तो जब किसी भी संख्या के इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और लास्ट में 0 हो, तो वो सभी संख्या 2 से कटता है, यानी 2 से विभाज्य होती है। और यदि 1, 3, 5, 7 इस तरह से कुछ नंबर आए, तो हमें या तो वो 3 से कटेगा या तो फिर 7 से कटेगा। तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। बट यहाँ पर 2 है, 4 है, 12 है, यानी लास्ट में 2 है, तो हमें यहाँ 2 का पहाड़ा से इसे काटेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसे ऐसे काटा जा सकता है 2 एकम 2, 2 छिके 12। ठीक है। यदि आप बहुत छोटे हैं, यदि आपको इस तरह से काटने नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर इसे भाग देना होगा ऐसे करके। ठीक है। अब 2 एकम 2 ऐसे करके और 2 छिके 12, तो देखिए 16 बार में कटा। यदि आप अच्छे तरह से काटना जानते हैं तो आप इसे डायरेक्ट ही काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कैसे कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये भी 2 से कटेगा, 2 छिके 12। ये सभी संख्या 2 से कट गया। फिर से हम अब ऐसी छोटी संख्या से काटेंगे जो पूरी तरह से कट जाए। तो 2 है, तो देखिए 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 तिया 6। ठीक है। फिर ऐसा कौन सा संख्या है जो कट जाए, ये कम से कम 2 संख्या या 2 या 2 से ज़्यादा संख्या। तो यहाँ पर फिर से 2 से कटेगा। देखिए 8 को काट सकते हैं, 2 छके 8, 2 अठे 16 और ये 3 ऐसे ही बच गया, लिख दिए। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और फिर 3। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 1 ऐसे उतार दिया जाता है, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार दिया। अब देखिए फिर 3 को काटेंगे, तो देखिए लास्ट में क्या हुआ, हमारा 1 1 1 आया। तो एलसीएम के अनुसार, नियम के अनुसार, हमें तब तक इसे काटना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। ये एक नियम के अनुसार। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी इस साइड में आया है उसे अब हम लिखते हैं 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा 2 आया है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 2 2 को हम लोग 6 टाइम लिख दिए और एक बार 3 आया है, तो यहाँ पर एक बार 3 लिख दिए। जब इसे गुणा करेंगे, तो इसे गुणा करना है, 2 3 4 4 8 8 16 16 32 32 64, 64 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 192 आता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखिए कुछ आगे जो दिया गया है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 126 और 112, तो यहाँ पर कॉमा 112 लिखेंगे। क्लियर है। अब इसे देखिए काटेंगे, फिर ये किससे कटेगा, इसका इकाई अंक 6 है और 2 है, तो यानी कि 2 का पहाड़ा से कट जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, इसे काटेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6, कॉमा 2 पचे 10, 2 छिक 12, कट गया। तो यहाँ हमने 2 से डायरेक्ट काट दिया। आपको यदि ऐसे दिक्कत होता है तो आपको भाग देना होगा, जो पहले यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर
अब 63 और 56 आ गया। फिर से हमें 2 से ही काटना है, यानी सबसे छोटी संख्या से ही हमें डिवाइड करना है इसको, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 63 तो 2 के टेबल से नहीं कटेगा क्योंकि इसका पीछे 3 है, लेकिन ये कटेगा। तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर से हमें 2 से ही काटना है क्योंकि सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 63 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 8, फिर 2 से होगा, फिर 63 को यहाँ ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो 14। अब देखिए अब 3 से ये डिवाइड होगा। देखिए बहुत लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिससे दैट कट जाए, लेकिन देखिए आप एलसीएम निकाल सकते हैं, बट नियम जो होता है वो सबसे छोटी संख्या से शुरू होता है। तो हमें यहाँ पर देखिए 3 से इसे काटना होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये 7 को ऐसे उतार दिए। फिर से हमें 3 से ही करना होगा, 3 7 21 और 7 को ऐसे उतार दिए। और फिर यहाँ पर अब 7 बचा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर होगा ना, ये सबसे छोटी से कटना चाहिए। यहाँ पर हम लोग 7 से काट सकते थे, बट एलसीएम निकालने का जो नियम है उसमें सबसे छोटे से छोटी संख्या से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है, भाग देना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 1 2 3 4, 4 2 बचा, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए, 2 बार 3 आया है तो इसी के 2 गुना 3 और 1 बार 7 आया है, ठीक है। अब इस सबको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे गुना करेंगे 2 4 4 8 16, ऐसे करके गुना करेंगे तो हमारा 1008 आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। 1 यानी 12 25 और 81 का एलसीएम याद करना है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो में क्लियर समझ आया है कि एलसीएम निकालने का नियम क्या होता है, ठीक है। यदि आप बड़े से बड़े संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम तो फाइंड हो जाएगा, बट एक नियम नहीं क्लियर होगा उसका, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमें नियम के साथ का बात किया जाए तो एलसीएम निकालने का नियम सबसे छोटी से छोटी संख्या से होता है। होप आपको ये वीडियो में क्लियर समझ आया एलसीएम निकालने का बारे में। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।